बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th न्यू फिजिक्स की बुक और चैप्टर नंबर 10 है और आज इसका लेक्चर नंबर 7 है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम आमतौर पर जो है वो CFCs भी बोलते हैं। यानी रेफ्रिजरेशन जो है हमने डिस्कस करना है विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो पुराने हमारे रेफ्रिजरेटर्स हुआ करते थे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही यूज होती थी कभी किसी दौर में, लेकिन चूंकि ये गैस जो है वो काफी डेंजरस है, स्पेशली हमारी फिजा में जब जाती है तो ओजोन लेयर की डिप्लेशन में ये अपना रोल प्ले करती है, जिससे हमारी ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लेक्ट हो रही है, कम हो रही है, उसको खत्म करती थी। तो इसलिए जो न्यू टेक्नोलॉजी पर रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस से रेफ्रिजरेटर्स बनाए जा रहे हैं वो विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के, मतलब इसको यूज नहीं किया जा रहा। तो उसी प्रोसेस को हम देखते हैं कि कैसे रेफ्रिजरेटर में वो सारा प्रोसेस जो है वो कूलिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। डायग्राम को पहले आपने समझना है। समझें कि ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट है। ये मैंने जो पार्ट बनाया है इसको, इसका क्या नाम है? दिस वन इज रेफ्रिजरेंट जी। अब रेफ्रिजरेंट से हम लोग जो है अटैच करते हैं, यहां से एक नाली जो है, एक ट्यूब जो है वो सीधी आपने इस तरह से बना लेनी है, कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा डबल कर लें। इसको थोड़ा सा लंबा आप नीचे की तरफ ले जाए। अब यहां जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली क्या करता है? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। उसका काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना। वो हीट को एब्जॉर्ब करता है लाइक दिस। और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर से, यहां से लाइक दिस, ये इस तरह से आप मतलब देख सकते हैं कि यहां से गैस जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है पैदा होता है। और ये जो कूलिंग इफेक्ट है वो सारा प्रोसेस जो है, ये जो मैंने ट्यूब बनाई है, मतलब ये उसका रूट होता है। यहाँ पे क्या हो रही है? कूलिंग। यानी ये कूलिंग का प्रोसेस जो है, क्योंकि हीट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं रेफ्रिजरेंट, और कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं इस तरह से। अब रेफ्रिजरेंट्स जो है इसके नीचे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम क्या नाम देते हैं? कैपिलरी ट्यूब। दिस वन कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, मतलब लाइक दिस। ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। आगे इसकी अटैचमेंट जो है वो नीचे जो है वो यहाँ पर अटैच होती है। किसके साथ? यहाँ पर हमारे पास जो है कंडेंसर होता है। इसकी अटैचमेंट किसके साथ है? कंडेंसर के साथ। दिस वन इज कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है? ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ेह कर देता हूँ कि ये इस तरह से, ये भी एक तरह की ट्यूब ही है लाइक दिस, लेकिन इसकी शेप जो है वो यू शेप, इस तरह से। इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। इसकी आगे अटैचमेंट किसके साथ है जी? इसकी अटैचमेंट है कंडेंसर के साथ। यहां पर कंडेंसर होता है, इस पॉइंट पर, जहां से कंडेंसर की मदद से यहां पर कंडेंसर होता है, ठीक है, लाइक दिस। ये समझ लें कि हमारे पास क्या है यहां पर? कंडेंसर। अब यहां क्या होगा? देखिए, रेफ्रिजरेंट ने यहां से क्या काम करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना इसका काम है। हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या होता है कि यहां से फिर कूलिंग इफेक्ट जो है, ये कूलिंग जो है वो सारी की सारी मूव कर रही है। ये आगे कहां पर जाती है? ये नीचे अटैच होती है इसके साथ। ये हमारा जो पार्ट है, इसकी अटैचमेंट किसके साथ है? कंडेंसर के साथ। अब कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर में जब यहां पर पहुंचती है, कंप्रेसर है यहां पर, ठीक है, हमारे पास ये कंप्रेसर है, सॉरी, दिस वन इज कंप्रेसर। कंडेंसर ये है, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में
का काम क्या है कि आगे इसको कंडेंस करना, यानी यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। और टेम्परेचर अगर देखें, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारे पास जो है वो आपका जो मीडियम है, यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट पर, मैं पहले इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा वहां पर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, प्रेशर भी यहां पर लो होगा और टेम्परेचर भी, ठीक है, इस पॉइंट पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहां से इस पॉइंट पर जो है वो कैपिलरी ट्यूब में, यहां से क्या होता है कि यहां से नेक्स्ट जो है वो आगे कैपिलरी ट्यूब से होते हुए यहां से हीट क्या होती है, यहां से हीट रिलीज होती है। यहां हीट एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट और यहाँ कंडेंसर में जाके वो हीट को रिलीज करके उसको कंडेंस कर देगा। यानी यहां से ये जो मैं डॉट डॉट्स की शक्ल में बाहर की तरफ बना रहा हूँ, ये बेसिकली किस चीज को शो कर रहा है कि भाई यहां से हीट जो है वो रिलीज होगी। इस पॉइंट पर हीट जो है वो रिलीज होगी। यानी जब वो हीट रिलीज होगी तो डेफिनेटली किसकी वजह से, कंडेंसर की मदद से। कंडेंसर उसको कूल करता है। अब यहां अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर क्या है हमारे पास, मैं थोड़ा सा आगे करके बनाता हूं। यहां पर जो है जब हीट को उसने एब्जॉर्ब किया तो यहां पर गैस की फॉर्म, और गैस यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहां पर किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब कंडेंसस का प्रोसेस होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, ठीक है। और नीचे भी अगर हम आएंगे यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये जो लिक्विड का पार्ट है इससे नीचे भी आगे यहां पर देन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। क्योंकि यहां पर हीट जो है यहां से रिलीज हो गई, लेकिन यहां पर कंप्रेसर जो है ये काफी हीट करता है। और यहां पर जो मैंने आपके सामने कैपिलरी ट्यूब बनाई हैं वो भी जरा समझ लें कि यहां पर जो है कुछ पार्ट इनका हम रेड में शो करते हैं, कुछ इसका ब्लू में होता है। जो ब्लू में हम जो ब्लू कलर शो करते हैं, ब्लू कलर शो करेगा कूलिंग को, ठीक है, जब वो कंडेंस होगी। लेकिन यहां से जब हीट यहां नीचे आ रही है तो पहले वो रेड होती है, फिर उसके बाद यहां पर जो है टेम्परेचर फिर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर जो है वो बेसिकली मीडियम टेम्परेचर होता है, मीडियम टेम्परेचर इस पॉइंट पर। और उसके साथ प्रेशर जो है, प्रेशर यहां पर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर होता है यहां पर इस पॉइंट पर। अब यहां देखें मीडियम, इस पॉइंट पर बात हो रही है कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो मीडियम होता है और हाई प्रेशर होता है। उसके बाद यहां से फिर कूलिंग इफेक्ट होता है, और जब यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो यहां पर बिल्कुल लो प्रेशर होता है, ठीक है, यहां पर लो प्रेशर, और उसके साथ साथ लो प्रेशर होता है और साथ टेम्परेचर भी लो होता है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर होता है इस पॉइंट पर और लो ही प्रेशर होता है। ये बातें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि रेफ्रिजरेंट जो है जब यहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने से यहां से कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। और ये जो कूलिंग है ये सारी आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसके रास्ते वो जाएगी, यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर लो टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा। ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेसर जो है वो बेसिकली आगे अटैच करेगा यहां से, फिर ये जो आपको रेड रेड पार्ट नजर आएगा, ये जो पार्ट होगा रेड होगा और आगे कुछ हिस्सा ये ब्लू होगा। रेड पार्ट शो करेगा कि यहां से क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, तो ये पार्ट हीटेड होगा। और यहां से अगर हम देखें तो रेफ्रिजरेंट के इस हिस्से पर गैस, और गैस फिर कहां कन्वर्ट हो जाती है, गैस जो है वो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और कैपिलरी से गुजरती हुई ये जो कैपिलरी है ट्यूब, इसमें दाखिल होकर आगे यहां पर वो हीट रिलीज होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म, क्योंकि कंडेंसर जो है काम ही उसका ये होता है कि गैस को ठंडा करेगा, कंडेंस करेगा, कंडेंस करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और लिक्विड जो है वो हीट को रिलीज करते हुए, वही वाटर वेपर जो है वो हीट रिलीज करते हुए बाहर खारिज हो जाएंगे। और दूसरी ये आपका कूलिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है। मतलब सादा लफ्जों में ये समझने के रेफ्रिजरेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर ये सारा सिस्टम इस तरह से वर्कआउट करता है कि यहां से हीट एब्जॉर्ब होती है और कूलिंग इफेक्ट जो है वो आगे मूव करते हैं। यहाँ पर फिर वो हीट जो है कंप्रेसर उसको हीट अप करता है, ठीक है, हीट अप करके जब वो ऊपर भेजता है तो यहाँ पर कंडेंसर है, इस एरिया में कंडेंसर होता है। ये जो कंडेंसर है उस एयर को कंडेंस करेगा, कूल करेगा, ठंडा करता है। तो उससे क्या होता है कि मजीद यहाँ से हीट रिलीज हो जाती है, और हीट के रिलीज होने की वजह से यहाँ से लिक्विड फॉर्म में खारिज होगी और गैस ऊपर फिर जाएगी। और ये जो गैस ऊपर यहाँ पर इसको मिलेगी रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेंट का काम ही ये है कि वो उसको ठंडा करेगा, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा कि
यहां से कूलिंग इफेक्ट को फिर से मूव करेगा, मतलब इस तरह से ये सारा। और टेम्परेचर आपने याद रखना है कि टेम्परेचर यहां पर जो होता है, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो होते हैं, यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, इन दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों लो होते हैं। यहां पर जो है मीडियम होता है टेम्परेचर, ये कंडेंसर इधर, और हाई प्रेशर होता है। लेकिन ये जो आपका पार्ट है लास्ट वाला, यहां पर ये जो पार्ट है, यहां पर दोनों चीजें हाई होंगी, यानी आपका टेम्परेचर भी हाई होगा, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहां पर होगा, और हाई ही प्रेशर होगा। ये आपने बातें सिर्फ इसमें जो है वो याद रखें। बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर है। अब यहां लिखेंगे ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो भाई इस तरह से हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बगैर ही ये सारा हीटिंग का प्रोसेस, समझ लें कि एक साइकिल की तरह वर्कआउट करता है। कि पहले यहां से कूलिंग का इफेक्ट होता है, और कूलिंग जो है वो हीट एब्जॉर्ब रेफ्रिजरेटर करता है। आगे ये यहां पर जब वो कंप्रेसर के में पहुंचती है वही कूलिंग, तो यहाँ पर फिर वो उसको हीट अप करता है, हाई प्रेशर हीट। और फिर क्या होता है कि उसकी मदद से ये कंडेंसर में वो जो गैस ऊपर जाती है उसको वो ठंडा करता है कंडेंसर। जब वो ठंडा करेगा यहाँ से हीट रिलीज होगी, जैसे यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो गई वहां हीट रिलीज होगी। और इस तरह से ये सारा प्रोसेस, यहाँ भी लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ भी लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। और इस तरह से ये सारा कूलिंग का प्रोसेस जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्कआउट करता है। ये हमारे मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स हैं जो इस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी रीडिंग भी कर देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाएगी। बुक पर जो टॉपिक है, आप पेज नंबर 12 अपना ओपन करेंगे, वहां से मैं रीड आउट कर देता हूं कि इन मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कूलिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय एवापोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोअरिंग टेम्परेचर विदाउट रिलाइंग ऑन हार्मफुल CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर ये बिल्कुल रिलाई नहीं करता, ठीक है, उसके बगैर। यानी वही प्रोसेस जैसे हमने पीछे बात की थी इवेपोरेशन की प्रोसेस ही की, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर मिलेगा तो आपके वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, कूलिंग इफेक्ट होगा, फिर दोबारा से लिक्विड में, तो वही सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो दीज सिस्टम्स यूज environmentally friendly refrigerants that evaporate at low temperature inside the cooling coil। ये हमारे इंसाइडिंग कूलिंग कॉइल्स के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है एज अ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया सच एज इनसाइड रेफ्रिजरेटर कॉजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप। उसके बाद क्या होता है, दिस एब्जॉर्ब हीट, यहां से जो हीट उसने एब्जॉर्ब की है, देन कैरिड अवे एज अ वेपर इज कंप्रेस्ड, यानी वो यहां से आगे कहां गई, ये कैपिलरी ट्यूब में, यहां पर उसको कंप्रेस किया, वही हीट जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो गैस जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में। कैरिड अवे एट द वेपर इज compressed and condensed back into a liquid outside the cooling component। तो ये आगे कंपार्टमेंट से, कूलिंग कंपार्टमेंट से ये क्या होती है, हीट इस तरह से बाहर खारिज हो जाती है। दिस साइकिल ऑफ द evaporation and condensation enables continuous cooling while avoiding the environmental damage once caused by ozone depleting CFCs। यानी हमें ये ओजोन की जो नुकसान पहुंचाने वाली उसकी लेयर को डिप्लेक्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उसके बगैर ही ये सारा प्रोसेस हम लोग जो है वो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो आप बात समझ गए होंगे कि यहां से हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि भाई वो जो आपकी पहले गैसेस फॉर्म थी वो सारी मतलब हीट एब्जॉर्ब करके वो आगे यानी हीट की शक्ल में आगे वो मतलब कूलिंग इफेक्ट की शक्ल में यहां से मूव करती है, लेकिन यहां पर कंप्रेसर पे जाती है तो फिर से दोबारा उसको हीटअप करता है, और हीटअप करके यहां पर क्या करता है कि यहां पर आगे कंडेंसर जो उसको ठंडा करता है, और वो जो हीट यहां से एब्जॉर्ब हुई थी वो आगे जाकर यहां से रिलीज होती है कंडेंसेस के प्रोसेस में। इवेपोरेशन का प्रोसेस समझ लें कि यहाँ पर होता है, कंडेंस होकर वो खारिज हो जाएगी, उसके बाद हमारा ये प्रोसेस इसी तरह से साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है, यानी ये गैस से यहाँ पर लिक्विड और लिक्विड से फिर से गैस में, और ये प्रोसेस गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। और जिसका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी होती है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के हवाले से। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। इसको आपने बेसिकली जो है प्रॉपर अच्छे से रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपने इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।